क्या तुमने कभी किसी शव को बहुत देर तक देखा है, किसी शांत कमरे में, जब सब चले गए हों? तब वह सन्नाटा कुछ और कहता है, कुछ जो शब्दों में नहीं है, कुछ जो समय के पार से आता है। वह देह तो वहीं पड़ी रहती है, पर कुछ है जो जा चुका होता है, और वही कुछ ही असली है। वही कुछ यात्रा पर निकल चुका होता है। उस यात्रा के बारे में लोग बात करने से डरते हैं, क्योंकि जो उस यात्रा में उतर गया वह लौटकर वही नहीं रहता। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु तो एक द्वार है, एक मौन सीढ़ी है, जिसके पार आत्मा की 7 परतों में से गुजरने की शुरुआत होती है, और हर परत एक दरवाजा है। हर दरवाजे के पार एक और गहराई, एक और हल्कापन, एक और रोशनी। जब शरीर टूटता है, सांस बंद होती है, तो ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन आत्मा उस क्षण जैसे किसी कोमल हवा की तरह शरीर से बाहर फिसल जाती है। जैसे कोई पक्षी पिंजरे से निकलता है, कोई दरवाजा खुलता है और एक बहुत हल्की सी लहर ऊपर उठने लगती है। पहले कुछ सेकंड में आत्मा अपने ही शरीर के पास ठहरती है, कुछ देर देखती है, एक अजीब सी खामोशी में डूबी होती है, क्योंकि उसे अचानक पता चलता है, मैं वह नहीं थी जो मैं समझती थी। मैं यह शरीर नहीं थी, मैं वह चेहरा नहीं थी, मैं वह नाम नहीं थी। और यही आत्मा की यात्रा की पहली परत है, पहचान टूटने की परत। इसी परत पर ज्यादातर लोग एक झटका महसूस करते हैं। यह झटका डर भी बन सकता है या मुक्ति द्वार भी। यह इस पर निर्भर करता है कि जीवन में उन्होंने मृत्यु को स्वीकारा था या उससे भागे थे। धीरे धीरे समय का अनुभव भी टूटने लगता है, क्योंकि वहां अब घड़ी नहीं चलती। आत्मा एक ऐसे आयाम में प्रवेश करती है जहां अब ही सब कुछ है, न अतीत न भविष्य, बस एक असीम विस्तार, जैसे रात का आकाश बिना किसी तारे के, लेकिन एक अजीब सी रोशनी में नहाया हुआ। ये दूसरी परत है, जहां स्मृतियां एक एक करके खुलने लगती है, जैसे कोई फिल्म पीछे से चल रही हो। आत्मा अपनी हर सांस, हर स्पर्श, हर प्रेम, हर पीड़ा को देखती है। न कोई जजमेंट, न कोई शर्म, बस देखना। और इस देखे जाने में अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। बहुत लोग इस परत पर रुक जाते हैं, क्योंकि वे अपने ही कर्मों की छाया से डरते हैं। लेकिन जो देख पाने की हिम्मत रखते हैं, वे इस परत को एक आशीर्वाद की तरह पार कर जाते हैं। तीसरी परत में प्रवेश करते ही आत्मा के चारों ओर जो भारीपन था, वह और हल्का हो जाता है, जैसे कोई कोकून फट रहा हो और तितली बन रही हो। इस परत में आत्मा अपने रिश्तों के बंधनों को छोड़ने लगती है। मां, पिता, प्रेमी, संतान, घर, नाम, सब जैसे धुंध में घुलने लगते हैं। और यह बहुतों के लिए सबसे कठिन क्षण होता है, क्योंकि जीवन भर जिनसे तुमने कहा यह मेरा है, अब उन्हीं को छोड़ना पड़ता है। यह परत सीख देती है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं था, न शरीर, न संबंध, न समय, न जगह। आत्मा के लिए यह एक बहुत गहरी मुक्ति का पल होता है, क्योंकि जैसे ही वह छोड़ना सीखती है, वह ऊपर की ओर खींचने लगती है। और यह खिंचाव किसी गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं, ये तो जैसे कोई प्रेम उसे बुला रहा हो। चौथी परत में प्रवेश करते ही एक अप्रत्याशित शांति फैल जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन। और इस मौन में आत्मा अपने असली स्वरूप को महसूस करने लगती है, जो वह जीवन भर कभी नहीं कर पाई। इस मौन में उसे पहली बार यह पता चलता है कि वह कभी मरी ही नहीं। मृत्यु तो केवल आवरण उतारने का नाम था, कोई अंत नहीं। यह परत ध्यान की परत है। अगर तुमने जीवन में ध्यान किया है, तो तुम्हारे लिए यह परत घर जैसी होगी। तुम तुरंत पहचान जाओगे, मैं यही का हूं। लेकिन अगर तुमने जीवन को केवल भाग दौड़ में गंवा दिया है, तो यह परत तुम्हारे लिए अजनबी लगेगी। डर लगेगा, जैसे कोई बहुत विशाल समुद्र के बीच में अकेला खड़ा हो। लेकिन डर भी वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि यहां कोई पकड़ने को कुछ है ही नहीं। पांचवी परत में आत्मा ऊर्जा के रूप में फैलने लगती है। कोई ठोस आकार नहीं रहता, न ऊपर न नीचे, न दायां न बायां, बस एक अनंत विस्तार। यह वही परत है जहां आत्मा समझती है कि वह किसी एक शरीर में कैद नहीं थी। वह तो हमेशा से अस्तित्व का एक अंश थी, एक लहर थी
जो सागर से उठी थी और अब वापस सागर में लौट रही है। इस परत में कोई मैं नहीं रहता, बस एक तरंग, एक संगीत, एक कंपन। और यह कंपन इतना मधुर होता है कि जो आत्मा यहां पहुंचती है वह लौटना नहीं चाहती। जीवन में जो लोग प्रेम में गहरे डूबे थे, जो कला में, ध्यान में, मौन में डूबे थे, वे इस परत को सहजता से पहचानते हैं, क्योंकि वही स्वाद उन्होंने जीवित रहते हुए थोड़ा थोड़ा चखा था। छठी परत में आत्मा अपने कर्मों की अंतिम प्रतिध्वनि से गुजरती है। जो अधूरे रिश्ते थे, जो अधूरे कर्म थे, जो अधूरे भाव थे, वे सब जैसे किसी आखिरी संगीत की तरह बजने लगते हैं। लेकिन यहां कोई सजा नहीं होती, यहां केवल समझ होती है, करुणा होती है। आत्मा अपनी हर क्रिया को एक साक्षी भाव से देखती है और समझती है कि उसने कब प्रेम किया और कब डर से भागी। इस समझ में न कोई दोष है, न कोई दंड, बस एक विशाल दृष्टि जो हर चीज को अपने आप में समा लेती है। और जैसे ही यह समझ पूरी होती है, आत्मा उन बंधनों से मुक्त हो जाती है जो उसे बार बार जन्म की ओर खींचते थे। सातवीं परत, जिसे शब्दों में कहना लगभग असंभव है। वहां न कोई आत्मा रहती है, न कोई यात्रा, न कोई अलगाव। वहां बस अस्तित्व है, एक असीम मौन, अनंत प्रकाश, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। यह वही जगह है जिसे सदियों से लोग मोक्ष कहते आए हैं। लेकिन यह कोई स्थान नहीं, कोई आसमान नहीं, कोई स्वर्ग नहीं। यह तो वही है जो तुम हमेशा से थे पर भूल गए थे। मृत्यु की यह अंतिम परत तुम्हें तुम्हारे असली घर में वापस ले जाती है। न कोई नाम, न कोई रूप, न कोई बंधन, बस एक अमर शून्यता। और यही शून्यता ही सब कुछ है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। हर आत्मा सातवीं परत तक नहीं जाती। बहुत सी आत्माएं तीसरी या चौथी परत में रुक जाती है, क्योंकि बंधन गहरे होते हैं, आसक्तियां भारी होती है। कुछ वापस लौटती है, जन्म लेती है, क्योंकि यात्रा अधूरी रहती है। जैसे कोई अधूरी कविता, कोई अधूरा गीत। आत्मा फिर वही गीत पूरा करने आती है, वही सीखने आती है जो छूट गया था। और यह चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा उस बंधन को पहचान न ले, जब तक वह यह न समझ ले कि वह कोई यात्री नहीं। वही मंजिल है। तुम्हें यह सुनकर अजीब लग सकता है कि मृत्यु से डरना ही मृत्यु को जन्म देता है। जो मृत्यु को स्वीकार लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। मृत्यु कोई अंधेरा नहीं, यह तो केवल आंख खोलने का क्षण है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वह एक नए संसार में प्रवेश करता है, वैसे ही मृत्यु में आत्मा एक और दरवाजे से गुजरती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जन्म में शोर होता है और मृत्यु में मौन जीवन में। अगर तुमने ध्यान सीखा, प्रेम सीखा, छोड़ना सीखा, तो यह यात्रा तुम्हारे लिए हल्की होगी, सहज होगी, जैसे हवा में तैरना। और अगर तुमने जीवन को पकड़ा जकड़ा, तो यह यात्रा भारी होगी, डर से भरी होगी। लेकिन यात्रा फिर भी होगी, क्योंकि आत्मा को कोई रोक नहीं सकता। यह यात्रा अनिवार्य है। यह 7 परतें हर आत्मा को पार करनी ही होती है। बस फर्क इतना है कि कोई इन परतों में रोते हुए जाता है और कोई मुस्कुराते हुए। जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग रोते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं वह चला गया। लेकिन सच्चाई यह है, वह लौटा है, अपने घर, अपने स्रोत। और एक दिन तुम भी लौटोगे, यह तय है। इसलिए मृत्यु से डरना मूर्खता है, मृत्यु को समझना बुद्धिमत्ता है, मृत्यु को स्वीकारना मुक्ति है। मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु के बारे में सोचो नहीं, मृत्यु को देखो, महसूस करो, जैसे तुम अपनी सांस को महसूस करते हो। मृत्यु को अगर तुमने प्रेम से छुआ, तो मृत्यु भी तुम्हें प्रेम से ले जाएगी। और अगर तुमने उससे भागने की कोशिश की, तो मृत्यु तुम्हें खींचेगी और खिंचाव में पीड़ा होगी। लेकिन अंत वही होगा, मंजिल वही होगी, क्योंकि तुम कोई सीमित व्यक्ति नहीं हो। तुम वह हो जो शरीर से पहले था और शरीर के बाद भी रहेगा। तुम वही 7 परतों से होकर निकलने वाला प्रकाश हो। कभी रात को चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो, अपनी सांस को सुनो और खुद से कहो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कोई ऐसी जगह है
जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारी मंजिल है, और वही वह 7वीं परत है जहां कोई लौटना नहीं होता, जहां सिर्फ मौन है, सिर्फ प्रकाश है। तो मृत्यु से मत भागो, उसे देखो, समझो, गले लगाओ, क्योंकि वही तो वह द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर उतर जाती है, तब तुम जीना भी सीख जाते हो, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार लेता है वही सचमुच जीता है। बाकी तो बस डर में जी रहे होते हैं। और अगर इस सफर ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस चैनल को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और भी गहराई वाली बातें तुम तक सीधे पहुंच सके। नीचे कमेंट में बताओ कि इस अनुभव ने तुम्हें कैसा महसूस कराया। तुम्हारे विचार हमारे लिए कीमती है। और हां, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करो। शायद किसी के भीतर भी इस एक बात से एक नया द्वार खुल जाए। मौन में डूबे रहो और सच को पहचानो।